दोस्तों कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फिलहाल विदेशी मीडिया के चर्चा का एक बड़ा विषय बना हुआ है और विदेशी मीडिया भारत के इन हथियारों को लेकर काफी अधिक परेशान है। तो वहीं पे दोस्तों आज विदेशी मीडिया में और एक ऐसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर चर्चा किया जा रहा है और दोस्तों इस चर्चा में भी भारत जुड़ा हुआ है। हालांकि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारत की तरफ से निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस मिसाइल को जब भारत की तरफ से परचेस किया गया तभी इसे लेके चर्चा शुरू हुआ। बेसिकली एक फॉरेन मीडिया हाउस के तरफ से हाल ही में अपने एक रिपोर्ट में जानकारी दिया गया है कि इंडिया के द्वारा स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को खरीदने को लेके एक ऑर्डर दिया गया है। और दोस्तों ये स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल असल में इजराइल की तरफ से निर्माण किया हुआ एक अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। बेसिकली दोस्तों यूके स्थित जेन्स मीडिया हाउस के एक आर्टिकल में कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रुद्र वी जाडेजा के एक बयान का हवाला देते हुए ये बताया गया है कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हाल ही में ही कल्याणी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारत के कल्याणी ग्रुप और फ्रांस के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के एक ज्वाइंट वेंचर है, उसके साथ 2.87 बिलियन रुपए या फिर कहे तो 34.7 मिलियन डॉलर का एक डील के ऊपर हस्ताक्षर किया है, जो बेसिकली एक अननोन नंबर में स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के सप्लाई को लेके है। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से असल में इस डील के ऊपर 28 अगस्त के दिन हस्ताक्षर किया गया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सभी हथियारों का डिलीवरी आने वाले 12 महीने के अंदर किया जाएगा। दोस्तों ये जो कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, ये असल में भारत की कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड और इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स का एक ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें भारत के कल्याणी ग्रुप का हिस्सा करीबन 51% है और बाकी का हिस्सा इजरायली कंपनी के पास है। वहीं पे दोस्तों ये जो डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, यहाँ पे नंबरों का तो जिक्र नहीं किया गया, बल्कि ये भी नहीं बताया गया है कि असल में कौन से वर्जन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को मतलब स्पाइक के कौन से वर्जन को सप्लाई किया जाएगा और इंडिया के आर्मी और एयरफोर्स में से किसे इन हथियारों का सप्लाई किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले भी इंडियन आर्मी के द्वारा स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के शोल्डर फायर वर्जन को खरीदा जा चुका है, जबकि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने हेलीकॉप्टरों के लिए स्पाइक मिसाइलों के नॉन लाइन ऑफ साइट वेरिएंटों को परचेस किया जा चुका है। पर अगर कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड को अगर देखा जाए तो साल 2018 में हैदराबाद में इस कंपनी के द्वारा 700 मिलियन रुपए का एक प्रोडक्शन फैसिलिटी को तैयार किया गया था, जो बेसिकली स्पाइक एसआर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को बनाने को लेके है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि शायद स्पाइक एसआर मिसाइलों के डील के ऊपर ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा हस्ताक्षर किया गया होगा। अब दोस्तों ये जो स्पाइक एसआर है, ये असल में स्पाइक शॉर्ट रेंज मिसाइलों को कहा जाता है, जो बेसिकली कंधे पे रख के फायर किया जाता है। दोस्तों स्पाइक एसआर या फिर कहते हो स्पाइक शॉर्ट रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को अगर देखा जाए तो स्पाइक के एमआर वर्जन और अनगाइडेड रॉकेटों के बीच का ये एक ऐसा हथियार है जो 50 मीटर के डिस्टेंस से लेके 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक दुश्मन के टैंकों को तबाह कर सकता है। और साल 2012 में राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से इन मिसाइलों को दुनिया के सामने लाया गया था और उसके 6 साल के बाद ही भारत में इन मिसाइलों को प्रोड्यूस करने को लेके कल्याणी ग्रुप और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से ये प्लांट को तैयार किया गया। दोस्तों दूसरी तरफ कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस ज्वाइंट वेंचर में जिन स्पाइक मिसाइलों को भारत में इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बनाया जाएगा, वो करीबन 90% तक इंडिजिनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल करेगा। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यह विदेशी मिसाइल तो हो सकता है, लेकिन 90% तक इसमें भारतीय छवि रहेगा। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि स्पाइक मिसाइल के 2 ही पार्ट्स ऐसा है जिसे कि इजराइल से सप्लाई किया जाएगा, जिनमें एक है इन मिसाइलों के जो प्रोपेलेंट है, मतलब जो मिसाइल को आगे बढ़ने में मदद करता है, वो पार्ट्स इजराइल से आएगा और मिसाइल में जो एक्सप्लोजिव मतलब वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाएगा वो इजराइल से सप्लाई होगा। इसके अलावा सभी पार्ट्स भारत में ही निर्माण होगा और भारत में ही इसे मिसाइलों में जोड़ा जाएगा। दोस्तों इजराइल की तरफ से निर्माण किया हुआ स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को अगर देखा जाए तो इसके रेंज के रूप में इससे कई तरीके के अलग अलग मिसाइल में अब तक डिवाइड किया जा चुका है, जिनमें स्पाइक एसआर मतलब शॉर्ट रेंज के मिसाइल के अलावा स्पाइक एमआर जैसे मिसाइल भी है, जो कि 200 मीटर से लेके 2.5 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है, जबकि इसके अलावा स्पाइक एलआर मतलब लॉन्ग रेंज मिसाइल भी है, जो करीब करीब 4 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। स्पाइक एलआर का सेकंड वेरिएंट भी है, जिसे लेके बताया जाता है कि ये 5.5 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है, जबकि स्पाइक के और एक वर्जन मतलब ईआर जिसे कि एक्सटेंडेड रेंज वर्जन कहा जाता है, उसे भी तैयार किया गया है, जो कि 8 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है। स्पाइक ईआर नाम से भी एक दूसरे मिसाइल को तैयार किया गया है, जो कि एक्सटेंडेड रेंज वर्जन के दूसरा वेरिएंट है, जो कि 10 से लेके 16 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। और इसके सबसे लंबे दूरी तक मार करने वाला
मिसाइल है स्पाइक NLOS, मतलब स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल, जो कि 25 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है। और दोस्तों इन मिसाइलों में से इंडिया के द्वारा अब तक स्पाइक MR और स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइलों को परचेस किया जा चुका है, और इस बार अगर स्पाइक SR मिसाइलों को परचेस किया जा रहा है तो ये भारत के द्वारा इजराइल से परचेस किए जाने वाले स्पाइक मिसाइलों के तीसरा वेरिएंट होगा। और विदेशी मीडिया में भारत की तरफ से स्पाइक मिसाइलों के खरीदारी को लेकर चर्चा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये मिसाइल इजरायली होने के बावजूद भारत के द्वारा इन मिसाइलों को इजराइल से परचेज नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये मिसाइल भारत में ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है, और वो भी 90% इंडिजिनियस कंटेंट से। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।